गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक्स टेंथ साइंस क्लास का 6 चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, परिवहन और उत्सर्जन। ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। मनुष्य सहित अन्य जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में भोजन और ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई जरूरी है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह कार्य इनके अंदर पाए जाने वाले परिवहन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा किया जाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम in human being consist of a pumping organ, heart, blood vessels, arteries and veins, and a circulatory medium, blood and lymph। मनुष्य के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिनके नाम है, एक तो पंपिंग सिस्टम होता है जिसका नाम हार्ट है, और एक ब्लड वेसल्स पाई जाती रक्त नलिकाएं, जो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, और इनको जोड़ने वाली एक तीसरी प्रकार की महीन सूक्ष्म बारीक बारीक नलिकाएं पाई जाती है जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, और एक सर्कुलेटरी मीडियम पाया जाता है जिसका नाम है ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ दोनों ही अलग अलग लिक्विड है जो मनुष्य की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपन जो ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया है ब्लड की हमारे शरीर में उसको देखेंगे। तो देखिए, भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है हमारी बॉडी से, और वहाँ से वापस हार्ट के द्वारा पंप करके फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में उसका ऑक्सीडाइजेशन किया जाता है और शुद्धिकरण करने के पश्चात वापस से हार्ट में होकर के गुजरता है ब्लड, और फिर से अंगों को भेज दिया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी है, वो देखेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो बॉडी से आता है, किसके अंदर? हार्ट के अंदर, वेना केवा द्वारा। वेना केवा एक ब्लड वेसल्स होती है और उसके द्वारा लाया जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम मतलब दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद इससे क्या हो जाता है? फूल करके चौड़ा हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है। अब उसके बाद में राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब संकुचित होता है, जिससे ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, जिससे राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल फिर क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब संकुचित होगा, जिससे ब्लड वहाँ से निकल कर के कहाँ जाएगा? लंग्स में चला जाता है। ठीक है, लंग्स में, फेफड़ों को बोलते हैं लंग्स। तो वहाँ पे ब्लड का क्या किया जाता है? ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, मतलब शुद्धिकरण होता है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? लंग्स के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से फिर कहाँ लाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, इससे लेफ्ट एट्रियम क्या हो रहा है? रिलैक्स, मतलब फूल रहा है। अब लेफ्ट एट्रियम में वापस से क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन होने से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? रिलैक्स, मतलब फूल जाएगा। अब वहाँ से इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का संकुचन होगा, जिससे ब्लड वहाँ से निकल करके अरोटा होती है महाधमनी, महाशिरा, उसके द्वारा बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ब्लड हृदय से 2 बार गुजरता है एक चक्र में। एक बार तो प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, फिर प्यूरिफाई होकर के वापस हार्ट में आता है, और वहाँ से फिर अंगों को चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और इसी कारण से हमारे शरीर में जो पाया जाता है ब्लड सर्कुलेशन, वो डबल सर्कुलेट
डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बंद दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है यह हार्ट की स्ट्रक्चर है, इसको अपन देखेंगे। ये देखिए अंगों से जो ब्लड लाया जाता है, ये देखो राइट एट्रियम में यहाँ पे लाया जा रहा है वेना केवा द्वारा फ्रॉम अपर बॉडी, ऊपर के भाग से शरीर के राइट एट्रियम में। यहाँ से फिर ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी से, जो वो लाती है वो भी राइट एट्रियम में लाती है। दोनों का जो ब्लड आया वो राइट एट्रियम में आया, वहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद प्यूरिफाई होकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। इस प्रकार से ब्लड यहाँ से आया और यहाँ से अंगों में कहाँ चला गया, लंग्स में, लंग्स में, ठीक है। लंग्स से फिर बाएं भाग में गया और फिर कहाँ चला गया, ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स अंगों में चला जाता है। इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट के द्वारा। नेक्स्ट ब्लड। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। तो ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, तो उसके बारे में तेरे का है, क्या नाम है ब्लड का? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक तरल संयोजी ऊतक है ब्लड, ठीक है। तो एक तरल संयोजी ऊतक है ब्लड, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन। पहला है सॉलिड कंपोनेंट्स, जिसके अंदर आती है ब्लड कार्पसेल्स। अब आप जानते हैं ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, या 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जिनको बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। और इन तीनों ही प्रकार की कोशिकाओं को ब्लड से अलग कर देते हैं तो एक लिक्विड कंपोनेंट बचता है, उसका नाम है ब्लड प्लाज्मा, ठीक। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सॉलिड कंपोनेंट्स के बारे में। तो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं आरबीसी, कैरियर आरबीसी कैरी रेस्पेक्ट गैस ऑक्सीजन एंड CO2 कंटेन हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 के वाहक का काम करती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। इम्पार्ट रेड कलर टू मी ब्लड। अब ये हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स होती है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे शरीर में अगर चोट वगैरह लग जाती है या कोई क्षति पहुंचती है तो उस समय ब्लड का थक्का बनाने का काम करती है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। और आरबीसी ने क्या काम किया, O2 और CO2 का परिवहन किया, ठीक है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है, मतलब जो बाहर से जर्म सेल वगैरह बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनसे क्या करती है, डिफाइन कर लड़ती है, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है और हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है। ये तो होगी ब्लड कार्पसेल्स, मतलब सॉलिड कंपोनेंट्स ब्लड के। नेक्स्ट है लिक्विड कंपोनेंट्स प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, अ येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन विच एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयन एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का तरल होता है, जिसमें 90% तो क्या होता है, वाटर होता है और 10% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस एक्सेट्रा आदि।
नेक्स्ट एक और तरल हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है ब्लड के अलावा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ भी क्या है, अ एलोविस फ्लूइड escapes from the blood capillary into the intercellular space contain less protein than blood। एक हल्का पीले रंग का तरल हमारी ब्लड कैपिलरी के द्वारा जो कोशिकाओं का अंतरकोशिकीय स्थान होता है, मतलब कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान, उसमें ले जाया जाता है, और जिसमें ब्लड की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, lymph flow from the tissues to the heart assisting in transportation and destroying germ cell। लिम्फ जो ऊतक होते हैं उनके बीच में हार्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ऊतकों से लेकर के हार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जो डिस्ट्रॉइंग मतलब जो क्षतिग्रस्त जो जीवाणु कोशिकाएं वगैरह होती है उनको लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं, मतलब रुधिर वाहिनियाँ बोलते हैं इनको, मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड को लाने और ले जाने का काम करने वाली जो नलिकाएं पाई जाती है उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, रक्त नलिकाएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेंस, दो प्रकार की है, आर्टरीज एंड वेंस। आर्टरीज को बोलते हैं धमनी और वेंस को बोलते हैं शिरा। तो देखिए आर्टरीज क्या काम करती है, क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेंस। तो आपको आर्टरी के बारे में लिखना है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी जो होती है मतलब धमनियाँ जो होती है ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम करती है। सभी आर्टरीज ब्लड को हृदय से हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती है, परंतु इसका भी एक अपवाद है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, फुफ्फुस जो धमनी होती है वो इसका अपवाद है, वो अंगों से ब्लड को हृदय में लाती है, उल्टा काम करती है, मतलब अदर आर्टरी से। ठीक है, जबकि इधर देखिए वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ भी वेंस क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध रक्त को बॉडी पार्ट से हृदय में लाती है, लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, पल्मोनरी जो वेन होती है वो शुद्ध रक्त को हृदय से कहाँ ले जाती है, बॉडी पार्ट्स में ले जाती है। ठीक है, ये उल्टा है, तो दोनों में एक एक अपवाद है, इधर पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्ट है और इधर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो आर्टरीज में देखें ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, मतलब वितरण नलिकाएं उनके नाम से जानी जाती है, जबकि वेंस को ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स, इनको संग्राहक नलिकाओं के नाम से जाना जाता है। आर्टरीज देखिए थिक एंड इलास्टिक, ये मोटी होती है, मतलब इनकी भित्तियाँ मोटी होती है, और इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ होती है, जबकि वेंस की जो भित्तियाँ होती है थिन होती है एंड लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, कम मतलब आर्टरी की तुलना में कम प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बाद में